कहानी है ये जयदेव के बहादुरी की, कहानी है ये वीरू के जिंदा दिली की। ठाकुर साहब बुलाते हैं शहर से अपने दोस्त को, लगाते हैं उसे जय और वीरू के खोज को। जेलर साहब को लगते हैं ये दोनों खोटे सिक्के, ठाकुर जानते हैं ये दोनों है हुक्म के इक्के। तामली पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे इन दोनों को मालगाड़ी से, तभी पहचान हुई जय और वीरू की यारी से। ऐसा कोई जेल ना होगा जिसमें ना ये गए हो, शायद ही ऐसा कोई डाकू या पुलिस हो जिसका इन दोनों में भय हो। दोनों ने संभाला कई हथियार बंद डाकुओं को, ठाकुर ने देखा हुआ है इन दोनों की बहादुरियों को। याराना नहीं है इनका कमजोर, जीवन से मृत्यु तक का है इनकी दोस्ती का डोर। तू ही है यार मेरा, तुझसे ही है संसार मेरा। तू भंडार है अनगिनत खामियों का, पर तू ही वजह है मेरे कामयाबियों का। बातें तेरी सारी होती है रत्ती के समान, फिर भी करता हूँ मैं तुझ पे गुमान। तेरी दोस्ती की दिल से करता हूँ मैं कदर, फिर भी कोई शिकायत हो अगर, सीधे आकर मुझसे कर लियो मशवरा, ना रखियो मन में कोई भी गिला। ये सब जितने भी पुलिस थाने हैं सब जय वीरू के लिए महकाने हैं। यहाँ से निकलने के उन पे कई बहाने हैं, ये दोनों ऊंचे दर्जे के शाने हैं। भागते ही जेल से पुलिस वालों ने फिर कर लिया गिरफ्तार, बाहर ठाकुर कर रहा है 1 महीने से इन दोनों का इंतजार। अब लगा पता क्यों ढूंढ रहा था ठाकुर इन दोनों लफंडर को, ठाकुर तो चाहता है पकड़ना गब्बर को। ठाकुर बलदेव के घर को निकले दोनों यार, रास्ते में मिल गई वीरू को अपना प्यार। वैसे तो ज़्यादा बोलती नहीं है बसंती, शायद उसका कम बोलना ही बजा गया वीरू की दिल की घंटी। मन ही मन मान चुका था उसे अपनी घरवाली, उसकी बातें थी ही इतनी निराली। पहुँचते ही गाँव ठाकुर ने करवाया दोनों पे वार, दोनों ने धर गिराया 3-4 बदमाशों को बिना कोई हथियार। दोनों को आता है लालच तिजोरी लूटने का, पर ये वक्त है उनके सबक सीखने का। समझ गए दोनों अपनी गलतियों को, लौटा दिया तिजोरी की चाबियों को। वीरू का आवारापन बसंती का भोलापन, दोनों यूं जगमगाते हैं मानो हो सूर्य की पहली किरण। यहाँ जय चाह रहा है उसे जो है समाज से जुदा, दिल आया है उसका जिस पर वो तो है विधवा। समाज की तो आंखें बंद है, थाम के उसकी बैयां, दे दिया संसार को एक नया नजरिया। गब्बर के 3 आदमी आए थे लूटने रामगढ़ को, जय वीरू ने दौड़ाया उनको उल्टा अपने घर को। जब गब्बर को पता चला ये सारा मलाल, हो गया वो उन तीनों पे गुस्से में लाल। होकर गुस्सा तीनों में 3 गोलियां दी डाल, गब्बर निकला होली के दिन खेलने खून की होली। जय वीरू की होशियारी और बहादुरी से भाग खड़ी हुई गब्बर और उसकी टोली। वीरू हो गया गुस्सा कि ठाकुर ने सामने पड़ी बंदूक को नहीं उठाया, दोनों को ठाकुर ने अपना अतीत बताया। एक बार की बात है गब्बर भाग रहा था गाँव लूटकर, ठाकुर ने लिया उसे पकड़, करवाई उसे 20 साल की जेल, पर वो हो गया फरार। गुस्से में ठाकुर का सारा खानदान दिया उजाड़, प्रतिशोध की भावना लेकर निकला गब्बर की तलाश में। गब्बर तो बैठा ही था उसकी आस में,
बांध के ठाकुर के दोनों हाथ आया उसे एक विचार, गब्बर ने काट के उसके हाथ कर दिया उसे लाचार। सुनकर ठाकुर की यह वेदना निकर पड़े, गब्बर को देने यातना, खत्म कराए उसके गोले बारूद के भंडार को, दे आए चुनौती गब्बर के अहंकार को। वापस आकर रामगढ़ वीरू करना चाहता है बसंती से शादी, जय को कहा जाकर करे बात उसकी मौसी से, पर वो तो कर आया अलग ही बर्बादी। सुनकर जय की बातें मौसी तो तुरंत लगी इस रिश्ते को नकारने, पता चलते ही वीरू को यह बात ऊंची टंकी पे चढ़कर लगा सबको पुकारने। डर गए सभी उसकी इस हरकत से, नीचे उतरा वो मौसी की सहमत से। यहाँ गब्बर को है खून की प्यास, भिजवाता है घोड़े पे अहमद की लाश, और धमकाता है जय वीरू वो भेजने के लिए उसके पास। बदले में इसके जय वीरू ने उसके 4 आदमियों को मार गिराया और गब्बर को अपना जवाब भिजवाया। जय भी चाहता है बजवाना शादी की सहनाई, ठाकुर ने लड़की के बापू से बात चलाई। लड़की का बाबा तो डर रहा है समाज और बिरादरी से, ठाकुर ने समझाया सबको हक है खुश होने का बराबरी से। गब्बर ने लिया बसंती को पकड़, उसके 4 आदमियों ने वीरू को भी लिया जकड़। गब्बर ने चली ऐसी चाल, बसंती भी खड़ी रही वीरू की बनकर ढाल। जय आ पहुंचता है वीरू को बचाने, भेज देता है उसे बसंती को छोड़ने सिक्के के बहाने। कई डाकुओं को अकेले मार गिराता है, वीरू के लिए अपनी जान गंवाता है। वीरू पहुंचा गब्बर को मारने, लगा उसे ललकारने, खत्म कर ही देता गब्बर की कहानी, ठाकुर आ गया सामने। जय के वादे अनुसार कर दिया उसे ठाकुर के हवाले, पहुंच गए वहां सभी गांव वाले। ठाकुर ने करवाया गब्बर को गिरफ्तार, वीरू चल दिया अपने गांव बिना अपना यार, पर संग थी उसका प्यार।